श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में कुछ बताइए हमें कि उनको कहते महान रसिक संत थे। हरिवंश कोई एक साधारण नाम नहीं है। हाँ में हरि है, राम में राधा है, वाम में वृंदावन है, साह में सहचरी है। राधा वल्लभ जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग यहाँ पे जब भी उनकी शादी होने वाली होती है, विवाह होने वाला होता है, तो अपना कार्ड लेके जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ खास रीति रिवाज है क्या? राधा वल्लभ लाल हमारे जो है वो विवाह कराने में बड़े पक्के हैं, करवाने में और करने में। तो ये प्रसंग जो है वो होली का है कि होली खेलते खेलते उनके बीच में ऐसा प्रेम बढ़ा है कि सखियों ने उनका गठजोड़ा जो है वो बांध दिया। अभी एट प्रेजेंट में महान संत हैं वृंदावन के श्री प्रेमानंद बाबा जी। तो ये हमेशा मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बात भी करते हैं, राधा रानी की भक्ति की बात करते हैं। तो ये किस तरह से जुड़े हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी से? अगर आपको भगवान कृष्ण पानी है ना, तो वो तो आपको प्रिया जी के चरणों में पलटते हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इस ब्रज रज में ही हर जगह पर नदियों को माँ की उपमा दी गई है, पर यहाँ पर जो है यमुना को महारानी की उपमा दी। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आपको शारीरिक सुख नहीं मिलता है। शारीरिक सुख के लिए पूरी दुनिया में बहुत दुकान है। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आत्मा के सुख के लिए आया जाता है। वृंदावन के वृक्षों में ये खासियत होती है कि वो जमीन से छुपते हुए और प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहते। देखिए, भक्ति करने के लिए आपको माला जपना, चंदन लगाना, पाठ करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई शर्त रखने की ज़रूरत है प्रभु के सामने कि ये चीज़ होगी तब मैं भक्ति आपकी शुरू करूँगा। महाराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। महाराज जी, जब भी वृंदावन की बात आती है तो वृंदावन के अंदर कई पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें से एक स्थान है राधा वल्लभ जी का। और जैसा कि आप लोग तो पीढ़ियों से राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ ये बताएं कि जो लोग राधा वल्लभ जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो अगर उनको समझाना पड़े कि राधा वल्लभ जी कौन है, वो जानना चाहें और प्रभु के बारे में, तो प्लीज़ बताएं कि राधा वल्लभ जी की महिमा के बारे में बताएं। देखिए, राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन में जो रसोपासना का जो विवरण जो दिया गया, वो राधा वल्लभ लाल की सेवा को देख के ही दिया गया। और ये सेवा जो है स्वयं भगवान शिव ने जो है बताई है। जब पार्वती जी भगवान शिव से ये पूछती हैं कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप किसकी जो है उपासना करते हैं? आप सालों साल जो है आंख बंद करके तपस्या में आप लीन रहते हैं, किसकी आप उपासना कर रहे हैं? तब भगवान शंकर इस चीज़ को खोलते हैं कि हे पार्वती जी, आप जो ये सवाल आपने पूछा है, बड़े अब भाग्यशालिनी है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ पा रही हैं, क्योंकि आज तक मुझसे कभी ये सवाल किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं करी। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस चीज़ को आप गोपनीय रखिएगा। तो जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करता हूँ जिसमें कि नील और पीठ तेज है। थोड़ा सा जो है वो नीला है, थोड़ा सा जो पीला है, जो कि ज्योति का स्वरूप होता है। ऊपर से पीला रंग होगा, नीचे से जो है वो नीला रंग रहेगा। तब वो कहते हैं कि ये गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत, कि ये गौर तेज जो है वो प्रिया जी हैं और श्याम तेज जो है वो हमारे ठाकुर जी हैं। तो इन ठाकुर जी का और प्रिया जी के सम्मिलित स्वरूप का, युगल स्वरूप का जो है मैं ध्यान करता हूँ। उनकी ही मैं सेवा में जो है मैं रत रहता हूँ। तो ये राधा वल्लभ लाल जो आप दिन के दर्शन करते हैं, ये कैलाश पे विराजित भगवान शंकर की निज सेवा थी। और वो निज सेवा जो थे, अपने पूरे अष्टयाम सेवा जो थे, भगवान शंकर जो है इन्हीं राधा वल्लभ लाल की करते थे। जैसे आप अपने घर में कोई गोपाल जी ले आते हो, लड्डू गोपाल जी ले आओगे, शंकर जी ले आओगे, तो ऐसे ही भगवान शंकर की जो निज सेवा थी वो ये राधा वल्लभ लाल थे। अच्छा, भगवान शंकर इनकी सेवा किया करते थे आठों प्रहर। और सेवा के दौरान उन्होंने भगवान माता पार्वती को ये सारी चीज़ें बताई भी हैं। रुद्रामल तंत्र आता है जहाँ पर कि शिव पार्वती संवाद है, तो उन्होंने हर प्रहर की सेवा जो है वो बताई है कि 24 घंटों को उन्होंने 8 प्रहरों में जो है वो बांटा, और उन 8 प्रहर में किस तरह से ठाकुर जी की क्या रागानुराग भक्ति करी जाएगी, और वो सेवा जो होगी वो तत्सुखमय सेवा होगी। तत्सुखमय सेवा थोड़ी सी अलग है। सेवा और पूजा में भी डिफरेंस होता है जी। पूजा का मतलब ये होता है कि
आप जो चाहेंगे वो आप प्रभु को अर्पण करेंगे। और सेवा जो होती है वो बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। इसमें यह है कि प्रभु जो चाहते हैं वो अर्पण करना है, जो प्रभु चाहते हैं वो अर्पित किया जाएगा उनको। बहुत बारीक डिफरेंस है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, कि सेवा जो है बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। पूजा के लिए पुजारी तो बहुत हैं, पर यहाँ पर वृंदावन में जो राधा वल्लभ लाल की सेवा जो करी जाती है वो उनकी निज सखियां करती हैं। जिस तरह की भगवान शंकर गोपेश्वर रूप में आके उन्होंने ठाकुर जी का यहाँ पर महाराज में सम्मिलित हुए थे, वो स्वरूप, और उसी स्वरूप में तत्सुख में सेवा करी जाएगी कि ठाकुर जी को और प्रिया जी को क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं, उनको हम सुख वर्धन कैसे करेंगे हम उनका। सेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा का मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी एक ऐसा काम किया जिससे कि उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। जैसे सर्दियां आई तो ठाकुर जी को जो है वो गर्म जल से नहलाया जाएगा, उष्ण जल से, जिस तरह से हम लोग नहाएंगे। उनको जो है वो रजाई उड़ाई जाएगी, उनके हस्त कमल में जो है वो ग्लव्स होंगे, उनके चरण कमल में जो है वो सॉक्स उनको धारण कराए जाएंगे, उनको अंगीठी जो है उनके पास में रखी जाएगी। अंगीठी के बाद में उनको खिचड़ी गरम गरम जो है वो मेवा युक्त घी युक्त जो पकवान जो होंगे वो भोग लगाए जाएंगे। कि जिस तरह से हमारी रहनी सहनी होती है कि हम एक अपने घर में बच्चा हमारे पास में है तो हम गर्मी में उसको ऑब्वियस सी बात है कि भाई अच्छी तरह से रखेंगे, कि उसको ठंडी ठंडी सारी चीज़ें देंगे। तो ऐसे ही जो है वो ठाकुर जी को भी ठंडी ठंडी चीज़ें जो है वो गर्मियों में कराई जाएंगी सारी चीज़ें अर्पित, भले ही उनकी बैठक हो, भोग हो, राग हो, श्रृंगार हो। तो ये रागानुराग भक्ति प्रेमोपासना जो होती है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है, भोग, राग और श्रृंगार। जहाँ पर ठाकुर जी का भोग है, जहाँ पर ठाकुर जी का राग है, जहाँ पर ठाकुर जी के लिए श्रृंगार है, इन्हीं को अर्पित करके ठाकुर जी की जो है वो सेवा करी गई। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाहूँगा, जैसे भोग तो हो गया जैसे तरह तरह के व्यंजन प्रसाद रूपी, और श्रृंगार हो गया कि उनको किस तरह हम पोशाक पहनाते हैं, तैयार करते हैं। राग थोड़ा सा प्लीज बताइए। राग का मतलब रहेगा कि हर ऋतु में जो है उनको राग सेवा दी जाती है। आप जैसे कि राग भीम पलासी है, वो बताई गई है कि सुबह सूर्योदय के समय पर जो है सुननी चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त के समय पर सुनते हैं, दोपहर के समय पर सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो होंगे हमारी बॉडी में इतने असर नहीं करेंगे। तो हर समय की राग जो है वो बंधी हुई है, हर ऋतु की राग जो है वो बंधी हुई है। तो प्रभु खुश कैसे होंगे, प्रभु का रास कैसे होगा? उनका रास इन्हीं रागों के ऊपर जो है वो बद्ध रहता है। तो राधा वल्लभ लाल की सेवा में भोग, राग और श्रृंगार का जो है वो विशेष तरह से ध्यान दिया जाता है। और ये सेवा जितनी भी है, ये सेवा क्रम जितना भी बताया हुआ है, ये भगवान शंकर द्वारा ही जो है वो बताया हुआ है, और जो कि आज तक 550 साल हो गए राधा वल्लभ लाल को इस ब्रज में, तब से जो है यहाँ तक जो है अभी तक इतनी चीज़ों का निर्वाह हो रहा है। जी, तो अब आपने जिस तरह से बताया तो उस हिसाब से तो बहुत प्राचीन है राधा वल्लभ जी का मंदिर। तो राधा वल्लभ जी का जो मंदिर था, तो क्या मुगलों ने भी कुछ इसको क्षति पहुंचाई थी क्या? जी, राधा वल्लभ लाल का मंदिर जो है वो लाल पत्थर का मुगल काल में ही जो बना था, जिसको कि आपने सुना होगा कि नवरत्नों में एक रहीम दास जी थे जी, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के धोए भी आते हैं। तो जो उनके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था सुंदर दास कायस्थ। वो हरवंश महाप्रभु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे वनचंद्र जी, उनके सेवक थे। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनना चाहिए। इसके पीछे लंबी कथा है कि राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनना चाहिए। और जो वनचंद्र जी जो थे वो अपनी भक्ति में इस तरह से पक्के थे कि वो ये कहते थे कि भैया मंदिर बनेगा तो यहाँ की लता पताएं कटेंगी और हजारों असंख्य जीव जितने हैं वो मरेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारा काम हो, पर एक भक्त की भक्ति के कारण उनको झुकना पड़ा। सुंदरदास जी जो थे उन्होंने ये किया था कि दिल्ली में जब महाराज वनचंद्र जी गए प्रवचन के लिए, तो उन्होंने 1.25 लाख अशरफी के चबूतरे पर उनको विराजमान किया बिछायत करके, और बाद में कही कि महाराज ये आपके मैंने अर्पित किया है। वनचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ना आया हूँ यहाँ पर वृंदावन, कि नहीं महाराज मुझको तो प्रभु का ही सेवा करनी थी, तो मैंने आपके अर्पित कर दी है। आप ऐसा करें, इसको आप वहाँ पर मोर पक्षी बंदरों को जो है इसका दाना डलवा दें आप। तो कहा इतने पैसे जो है ये तो 7 पीढ़ी लग जाएंगी खर्च करते करते करते। तब सुंदरदास जी ये कहते हैं कि महाराज आप ऐसा करें कि प्रभु को जो है वो ग्रीष्म, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में लता पताओं में रह के उनकी सेवा करना बड़ी मुश्किल होता होगा,
तो आप इनका जो है वो छत जो है, इनका एक मंदिर जो है वो बनवा दें। मंदिर के नाम पे वो फिर से उन्होंने कहा कि भैया मंदिर बनाने में तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, लता पताएं कटेंगी, वहाँ पर कितने जीव जंतु जो है ब्रज में जो रहने वाले हैं वो मरेंगे नींव खुदेंगी तो, कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो वहाँ से चले गए। अब सुंदरदास जी जो थे वो बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठ गए कि नहीं प्रभु, ये तो मैंने आपके अर्पित कर दिया। तो वनचंद्र जी को यहाँ पर राधा वल्लभ लाल जो है स्वप्न में कहते हैं कि आप जो भक्त जो है सुंदरदास जी, उनकी बात को जो है आप मान लीजिए और एक मंदिर जो है वो बनवा दें, नहीं तो उस भक्त की जो है मृत्यु हो जाएगी। जब सुंदरदास जी आते हैं वनचंद्र जी के पास में, तब उनसे वो कहते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे मंदिर आप बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई मंदिर बनवाओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। अब वो भक्त जो थे वो भी पक्के कि महाराज मृत्यु हो जाने तो कोई बात नहीं है, ठाकुर जी का एक मंदिर तो बन जाएगा यहाँ पर। तब वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप मेरे गुरु हैं, तो 1 वर्ष की मुझको आयु दे दीजिएगा, जिससे कि मैं ठाकुर जी के सारे उत्सव इस मंदिर में उनको विराजमान करके मैं देख सकूं। अच्छा। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। एक लेबर जिस तरह से कार्य करती है, उसी तरह से वो राजा के जो मेन सेक्रेटरी थे सुंदरदास कायस्थ, उन्होंने सारा पैसा ला के यहाँ पर मंदिर बनवाया भी, और मजदूरों के साथ में पत्थर भी उठवाए। और 1 वर्ष पर्यंत जो था ठाकुर जी को जब दर्शन उन्होंने करे उसमें सेवा के, उसके बाद में वो निकुंज के लिए पधार। अच्छा जी। तो जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम हमेशा आता है, राधा वल्लभ जी से जुड़ा हुआ पाया जाता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में कुछ बताइए हमें, कि उनको कहते महान रसिक संत थे, तो प्लीज उनके बारे में बताएं। हरिवंश महाप्रभु एक ऐसे सतगृहस्थ संत थे जो कि ब्रज में ही जिनका जो था जन्म हुआ। हाँ। और उनको भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया। अच्छा। जिस तरह से वंशी से क्लीम की आवाज़ आती है कि भगवान कृष्ण जो है अपनी प्राण वायु जो है उसके अंदर फूंकते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो क्या आवाज़ आती है? राधा। वो राधा को जो है वो टेरते हैं आँख बंद करके, ध्यान करके। तो हरिवंश महाप्रभु ने भी यही किया। सबसे पहले उन्होंने श्री राधा का ही गुणगान किया। एक ऐसे संत हुए जिन्होंने कि सबसे पहले श्री राधा रानी का जो है वो गुणगान किया है। अभी तक उनके समय तक भगवान कृष्ण का ही गुणगान हो रहा था। कृष्णम वंदे जगत गुरु की बात हो रही थी। जैसे कि वेद में, पुराणों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, सारे के सारे वेदों में बताया है कि वो जगत के गुरु हैं। पर उनका भी कोई ना कोई गुरु होगा। तो ये बताया है किसने? हरिवंश महाप्रभु ने। और उन्होंने ये तक कह दिया कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए अब आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भगवान कृष्ण पाने हैं ना, तो वो तो आपको प्रिया जी के चरणों में पलौटते हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इस ब्रज रज में ही। तो इसलिए भैया ब्रज में आओ, वृंदावन में आओ और प्रिया जी की भक्ति करो, और प्रिया जी की भक्ति के साथ में कृष्ण भी पाओ साथ के साथ, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब एक प्रकार से उनने बहुत ही इजी और शॉर्टकट बताया। एक शॉर्टकट बता दिया। अभी तक क्या था कि वेदों में, पुराणों में जिस तरह की भक्ति को बताया था, वो एक विशेष वर्ग जो था वही कर सकता है। अच्छा। और उसमें जितने भी आपके वेदों के मत आ रहे हैं, उन मतों के अनुसार तो और भी ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। और जहाँ पर भक्ति में कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो चीज़ गले से नीचे नहीं उतर पाती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इतना सिंपल बना दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिया जी की सखी उपासना की जरिए से उनकी सेवा करनी है। और उनकी अगर आप सेवा करेंगे तो ठाकुर जी तो आपके साथ साथ में रहेंगे यहाँ पर वृंदावन में। तो ये सखी उपासना, ये रागानुराग भक्ति, ये प्रेम उपासना, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको कि कहते हैं दसदा भक्ति, अच्छा, जो कि हरिवंश महाप्रभु ने बताई कि नवदा भक्ति तो अभी तक आप लोगों ने कर ली, जो कि श्रीमद् भागवत में जिसके बारे में बताया गया। अब ये दसदा भक्ति क्या चीज़ है? ये दसदा भक्ति बताई हरिवंश महाप्रभु में, जो कि आप तब कर सकते हैं जब आपने नवदा जो है सारी की सारी कर ली। और नवदा भक्ति करने के बाद में जो दसदा भक्ति आपको मिली, प्रेम लक्षणा भक्ति, उस प्रेम लक्षणा भक्ति से आप प्रिया जी की सेवा करें, जिसमें कि सखियाँ क्या करेंगी? सखियों के लिए सुख सिर्फ प्रिया जी की सेवा होगा। उन्होंने ठाकुर जी की और प्रिया जी की सेवा करी,
कि ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं, ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं, ठाकुर जी को बंगले में विराजमान कर रही हैं, उनके साथ में सांझी बनवा रही हैं, उनके साथ में कार्तिक में जो है दीपावली का उत्सव मना रही हैं, होली खेल रही हैं। तो उसी से उनका जो है वो पेट भर रहा है, उसी सुख से जो है वो सेवा कर रही हैं वो सारी। ये जो है ये इसको कहे जाते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें कि ये जितनी भी नवदा भक्ति है वो सारी की सारी समाहित हैं। अच्छा, आपको दसदा भक्ति करने के लिए, आपको प्रेम लक्षणा भक्ति करने के लिए आपको ये 9 की 9 भक्तियों के अंदर मास्टर होना पड़ेगा। जब अर्चन वंदन दासंतन ये सारी की सारी, जब आपने ठाकुर जी को आप वात्सल्यता से जो है प्रेम कर सकते हो, ठाकुर जी को साख्य भाव से प्रेम कर सकते हो, ठाकुर जी की अर्चना करनी आती है आपको, ये सारी की सारी 9 भक्ति आ जाएंगी आपको, तब आप जो क्या कहला जाओगे कि आपने प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो करी। हाँ, तो जैसे आपने अभी बताया कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी महान रसिक संत थे और वृंदावन में बहुत से रसिक संत हुए हैं। तो ये जो रसिक वर्ड आता है, तो रसिक संत का क्या अर्थ है, थोड़ा ये बताइए। रसिक संत का मतलब यही हुआ कि जिन्होंने प्रिया जी से अपने आप को जोड़ा, जिनको क्या चीज़ चाहिए, जिनको कि सिर्फ गौर और श्याम चरणार विंदों की जो है उपासना करनी है, वो उसके अलावा और कहीं पर नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से हरवंश महाप्रभु हुए, स्वामी हरवंश महाप्रभु को वंशी का अवतार माना गया, इसी तरह से श्री हरदास जी जो हुए, स्वामी हरदास जी जो कि तानसेन के गुरु जी जो थे, उनको ललिता सखी का अवतार माना गया है। इसी तरह से जो विशाखा सखी अवतार माने गए हैं वो कहते हैं हरिराम व्यास जी। इसी तरह से और जितने भी षड गोस्वामी जो हुए हैं उनको भी अलग अलग मंजरियों का जो है वो अवतार माना गया है। तो ये सखियाँ, ये मंजरियों का क्या ध्येय होता है, क्या लक्ष्य होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी की भक्ति। उनका कृष्ण से संबंध क्या है? उनका कृष्ण से संबंध ये है कि वो मेरी प्यारी के प्यारे हैं, कि मेरी स्वामिनी के जो है वो प्यारे हैं, इसलिए वो हमें प्रिय हैं। और दूसरा संबंध ये है उनका कि मेरी इष्ट कौन है? स्वामिनी श्री राधा रानी। और भगवान कृष्ण की इष्ट कौन है? स्वामिनी श्री राधा रानी। तो एक सम इष्ट भाव हो गया उनके अंदर कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, वो कृष्ण जो जगत के गुरु हैं वो कैसे हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। वो भी प्रिया जी के चरणों में जो है वो पलटते रहते हैं, और उनको भी अगर प्रिया जी से मिलना होता है तो सिफारिश जो है वो सखियों से करते हैं। अच्छा, तो इसलिए प्रिया जी को प्रसन्न कर लिया तो मतलब श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। तो ऐसे ही संतों के आगे, ऐसे ही अवतारों के आगे रसिक शब्द जो है वो लगाया जाता है, जो कि प्रिया जी के चरणार विंदों के रस में जो है हमेशा डूबे रहते हैं, वो रसिक संत, उनको जो है रसिक उपमा दी जाती है। तो जैसे कि एक और अभी एट प्रेजेंट में महान संत हैं वृंदावन के श्री प्रेमानंद बाबा जी। तो ये हमेशा मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बात भी करते हैं, राधा रानी की भक्ति की बात करते हैं। तो ये किस तरह से जुड़े हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी से? श्री प्रेमानंद बाबा जो हैं वो मेरे बड़े भाई श्री मोहित मराल जी के शिष्य हैं, और आज से करीब 17-18 साल पहले, 20 साल पहले उनका वृंदावन आना भी हुआ था। तो भी पहले जो थे वो सन्यासी थे, उसके बाद में जब राधा रानी के प्रिया जी के चरणों का जब रस का पान किया, उनको जब दीक्षा मिली उनको अपने गुरुदेव से, उसके बाद में उन्होंने उपासना करी यहाँ की। और उपासना करने के बाद तो भैया ये होता है ना कि अमृत पेट में जाएगा तो अपना असर करेगा ही करेगा भी। तो खुशी इसलिए होती है कि एक बीज रूप में भी हमने देखा है उनको, और आज जो है एक खूब बड़े वृक्ष के रूप में भी देख रहे हैं, जिसके नीचे कलिकाल के कष्ट से कितने जनमानस जो हैं उस पेड़ के नीचे जो है वो छाया में बैठे हुए हैं जी। और मेरे लिए खास इसलिए है कि मेरे पिता का नाम ले रहे हैं वो हरिवंश महाप्रभु का। हमारे यहाँ पे सेवक वाणी में कहते हैं ना कि जो हरिवंश को नाम सिखावे साईं तो मेरे प्रभु ते भारी, कि मेरे प्रभु से भी ऊपर वो है जो कि हरिवंश का नाम सिखा रहा है जी। हरिवंश कोई एक साधारण नाम नहीं है। हाँ में हरि है, राम में राधा है, वहाँ में वृंदावन है, साह में सहचरी है। ये 4 जो है ये बेसिक एलिमेंट होते हैं वृंदावन की रसोपासना के, और इन 4 बेसिक एलिमेंट्स को अगर आपने पूज लिया तो वही जो है वो हरिवंश हो जाते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात आज बताई, ये 4 एलिमेंट्स, क्योंकि लोगों को भक्ति में डूबने से पहले
उनकी सारी बारीकियों को पता होना चाहिए, उस बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरह भगवान को प्रसन्न करना है और किस तरह उनकी चीज़ों से जुड़ना है। देखिए, वृंदावन जो है ना, इन रसिक संतों ने, जिनके आगे आपने रसिक लगाया ना, इनकी दृष्टि कुछ इस तरह की रही है कि उन्होंने शुरुआत से, आज से नहीं, उनकी दूरदृष्टि इतनी थी कि उन्होंने पहले से ही एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पहले से फैला दी उन्होंने। वो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस किस तरह से कि वृंदावन में अगर आपको आना है और ठाकुर जी की अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है वो जोर देना है। पहला क्या चीज़? यहाँ की वृक्षावली, दूसरी यहाँ की यमुना महारानी, तीसरे यहाँ के खग मृग पशु पंछी, और चौथी जो आती है यहाँ पर जितनी भी आपकी, मैंने यमुना जी कही, फिर कहा मैंने वृक्षावली कह दी, खग मृग पशु पंछी कह दिया। अब ये चीज़ जो है देखिए इकोसिस्टम हो गया वृंदावन का। उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस किस लिए कह दिया कि आप वृक्षों को पूजिए, क्योंकि वो संकेत देंगे आपको कि ठाकुर जी कहाँ पर हैं। वृंदावन के वृक्षों में ये खासियत होती है कि वो ज़मीन से छुपते हुए और प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहते हैं, और जब वो प्रणाम की मुद्रा में खड़े हुए हैं तो आप ये देख सकते हो वहाँ पे कि प्रभु अभी अभी यहाँ से गए होंगे तभी उन्होंने प्रणाम किया है। तो वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहाँ है ठाकुर जी, इधर गए हैं अभी जी। कोई खग मृग पशु पक्षी, कोई गिलहरी जो है वो हाथ जोड़ के बैठी होगी ना, तो वो बता सकती है कि राधा रानी ठाकुर जी जो है अभी यहाँ से गए हैं। रज, मिट्टी तो सब जगह पर होती है, पर वृंदावन में मिट्टी को क्या किया गया है? रज रानी। किस कारण से? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण और प्रिया जी जो है नंगे पैर इन रज के कणों के ऊपर अपने चरणार बिंदों को जो है वो रखते हैं। जिन चरणों की धूल को ब्रह्मा, शिव, नारद, भीष्म, जो भक्तों की मुखिया जो है इनको लेने के लिए तरसते हैं, वो यहाँ पर सहज ही हर कोई रसिक जो है अपने माथे पर तिलक लगा के जो है वो डोलता है उस रज का। इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन में कितने कितने संत रहते हैं, वो अपने माथे पे क्या लगाते हैं? रज का तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रज का तिलक जो है उनके लिए एक तरह से एक आर्मर का काम कर रही है, एक जो है कवच का काम कर रही है। कैसे? कि जितनी भी कलिकाल के कष्ट जो है उनके शरीर पर नहीं फर्क पड़ता उसका, और मन जो होता है कितना कोमल होता है, उस मन को भी जो है वो निर्मल रखती है वो, जब उस रज का तिलक लग जाता है। तो रजरानी हो गई, हमारी वृक्षावली हो गई, यहाँ के खग मृग पशु पंछी जो हैं वो हो गए। अब चौथी आती है यमुना महारानी जी। हर जगह पर नदियों को माँ की उपमा दी गई है, पर यहाँ पर जो है यमुना को महारानी की उपमा दी गई है। और महारानी कैसी? जो कि ऐसी महारानी है जो कि ठाकुर जी की पटरानियों में तो आती ही आती हैं, पर उसके साथ में ये प्रिया जी और ठाकुर जी की सबसे निज जो है सहचरी भी हैं। उनका काम क्या है? अपने तरंग रूपी हाथों से बालू का सुंदर रास मंडल बना के जिसपे कि ठाकुर जी आके रास करेंगे। आपने देखा होगा कभी आप यमुना के तट पे जाइए तो वहाँ पे बालू की जो है वो रेत की लहर लहर सी दिखती है। यहाँ पर वो कैसे हुई कि यमुना जी ने अपने तरंग रूपी हाथों से जो है वो रास मंडल उनका बनाया कि ठाकुर जी आएंगे और यहाँ पर रास करेंगे, तो एक सखी तो करेगी ना। तो ये चारों चीजें ऐसी हैं जो कि प्रभु को दिखाती हैं ठाकुर जी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम कहीं पर जाते हैं, कोई बड़े मिनिस्टर से मिलने गए तो उसके पीए से ही तो पूछना है कि कहाँ पर है वो। तो ऐसे ये चारों जो है वो दिखाने में सक्षम है, इसीलिए इनका पूजा जाता है। और एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस इस तरह से है कि उन लोगों ने ये करा कि भाई ये सारी चीज़ें खराब तो होंगी आगे आने वाले 500 साल में, तो इनको आप पूजनीय बना दीजिए, इनको आप पूजनीय बना दीजिए। तो हिंदू सनातन संस्कृति में तो कम से कम ये वाली बात है कि जिस चीज़ को आपने पूजनीय बनाई उस चीज़ को आप खराब नहीं करो जी। तो ये लोग जो थे रसिक संत, ये लोग एनवायरमेंट और ठाकुर जी को मिला के चले। ये लोग कि प्रभु की जो वृंदावनी उपासना में जो सेवा बताई वो कैसी बताई? लता पताओं वृक्ष वल्लरियों से, फूलों से, यमुना जल से, रजरानी से, तरह तरह के। किसी कुंज में गए तो वहाँ पर बंगला बन गया, किसी कुंज में गए तो झूला बन गया, किसी कुंज में गए तो वहाँ पर दीपावली का उत्सव हो गया, कहीं पर गए तो उनका होली का उत्सव हो गया। ये सारी चीज
तो अभी जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात की, वृक्षों की बात की कि हम लोग इन्हें पूजते हैं और इस तरह से इनको रखा गया है कि इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जैसा एक समय आ गया कि आप देख रहे हैं कि वृंदावन में चारों तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, तेज़ी से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उस कारण कहीं ना कहीं हमारा जो वृक्ष है इनको भी क्षति पहुँच रही। जो वन है, जैसे वृंदावन नाम ही है कि पूरा वृंदा तुलसियों का वन था, तो ये चीज़ें जो हो रही, तो इसको आप फिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, वृंदावन अभी तो जो है ये पत्थर वन और कंक्रीट वन बन चुका है, पर जब इन मनीषियों ने इस वृंदावन की खोज करी थी, इन ठाकुर जी को, राधा वल्लभ लाल को, बांके बिहारी लाल को, राधा रमण लाल को जब यहाँ पर विराजमान किया था, उस समय पे वृंदावन ऐसा नहीं था। उस समय सही में उस तरह का वृंदावन था कि एक सूर्य की किरण जो है वो जमीन तक नहीं आ पाती थी, इतना सघन वृक्षावली थी यहाँ। उनके मन में वही वृंदावन था। पर धीरे 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 जिस तरह से एक शरीर जो है वो आपका खराब, भाई जब पैदा होगा शरीर तो सबसे अच्छा शाश्वत रहेगा। अब जब धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव उस पर चढ़ता जाता है तो रोग दोष जो है सब उस पर आते जाते हैं, तो शरीर जो है उसी तरह का बनता जाता है। वृंदावन भी इसी तरह का ही है कि 500 साल पहले वृंदावन बड़ा सुंदर था, अब जो है वो धीरे 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 क्या हुआ, उसके अंदर बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल ख़त्म हो गए, थोड़ी बहुत जगह जो है निधिवन, सेवा कुंज, मदन टेर ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पर कि आपको वृंदावन का पुराना स्वरूप दिखेगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से शरीर तो हमारा खराब होता जाता है, पर उसके अंदर जो आत्मा का स्वरूप होती है वो खराब नहीं होता है, वो वैसे ही रहता, वो वैसा का वैसे ही रहता जी। वृंदावन के साथ में भी यही है कि वृंदावन जो आप ये मटेरियल वृंदावन आप देख रहे हैं, ऐसी वृंदावन के अंदर कि चिन्मय वृंदावन जो है वो आत्मा उसकी स्थिर है वहाँ पर वृंदावन के अंदर। चिन्मय वृंदावन, इसको थोड़ा सा बताइए ना। चिन्मय वृंदावन, ये चिन्मय वृंदावन एक ऐसा वृंदावन है जिसमें कि ठाकुर जी का नित्य विहार जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी। जो चल रहा था, चल रहा है, वो आगे चलता रहेगा। तो इसे लोग मतलब इसे नहीं देख सकते, इसे क्या संत ही देख सकते हैं? ये तो भैया फील करा जाता है, ये तो वाइब्रेशंस होते हैं। प्रभु की कृपा होगी तो वृंदावन वो दिखाई भी देगा, उस वृंदावन की जो है ध्वनियाँ जो है वो भी सुनाई देंगी, उस वृंदावन की खुशबू जो है वो भी सूंघ सकते हैं आप, और उस वृंदावन में जो है सुंदर सुंदर ठाकुर जी को राग रागनी गा के जो है रिझा भी सकते हैं। उस वृंदावन में इन हाथों से जो है श्री जी की सेवा भी कर सकते हैं। इस चीज़ जो है अगर इस चिन्मय वृंदावन को देखना है तो आपको कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो आपको प्रिया जी की कृपा मनानी पड़ेगी। एक कृपा साध्य है वृंदावन, चिन्मय वृंदावन। तो जिस तरह से एक शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, इसी वृंदावन के अंदर, इसी मटीरियलिस्टिक वृंदावन जिसको कि हम देख रहे हैं, एक चिन्मय वृंदावन भी है जहाँ पर कि ठाकुर जी का नित्य विहार जो है वो आयनिश चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं शाश्वत और इंग्लिश में कह देते हैं एटर्नल जी, जो था, है और चलता रहेगा। इस चीज़ को अगर मैं कनेक्ट करूं तो जैसे हमारे सनातन में लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उससे कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की आत्मा को पहचानो असल में कि तुम कौन हो। तो इसी तरह ये वृंदावन भी है कि व्यक्ति अगर यहाँ मटेरियलिस्टिक टाइप से अगर सिर्फ उपस्थित है और भाव उसके कनेक्टेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं, अंदर आत्मा को पहचाने, असल में जुड़े राधा रानी से, श्री कृष्ण जी से, तब वो वृंदावन की मतलब महिमा समझ में आएगी। तो महाराज वृंदावन आना असली यही तो है जी। वृंदावन आप आ रहे हैं, यहाँ पर आके आप सेल्फी खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं ठाकुर जी के सामने। जिस तरह से कोई आर्टिफैक्ट रखा रहता है ना गैलरी में, उसके आगे आपने सेल्फी खींच ली, वो आपसे खींच के चले गए, वो नहीं है भैया वृंदावन। तो वृंदावन आ रही नहीं हुआ फिर। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आपको शारीरिक सुख नहीं मिलता है। शारीरिक सुख के लिए पूरी दुनिया में बहुत दुकान है। हाँ, ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आत्मा के सुख के लिए आया जाता है जी, अपनी खुद की आत्मा के सुख के लिए आया जाता है। और यहाँ पे वो मंदिर जितने भी हैं, उन मंदिरों में प्रभु की छवि को निहारते निहारते आप जब उस चिन्मय वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं, जब प्रवेश देती हैं हमारी प्रिया जी, तब आपको वो आत्मा का सुख जो है वो भी महसूस होगा जी। वो वाइब्रेशंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको कि पकड़ने के लिए प्रिया जी की कृपा ही चाहिए, जिससे कि आप उनको देख सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, उनके लिए सेवा कर सकें। सिर्फ वृंदावन आने से बात नहीं बनेगी, वृंदावन से कनेक्ट भी करना है आपको।
और कनेक्ट इस तरह से करना है कि जब कहीं पर स्थिरता आती है ना, वहीं पर कनेक्शन भी बन पाता है। तो जैसे अक्सर लोग वृंदावन आते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा कि जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करके चले गए, इस्कॉन करके चले गए। बहुत से लोगों को मतलब राधा वल्लभ जी के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। और मैंने एक मतलब वो भी सुनी है कहावत कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, राधा वल्लभ लाल का जो है मंदिर नहीं है, वो तो उनका निज गृह है। निज गृह तक कौन आ पाता है? अगर कोई बाहर से आता है तो उसको तो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठाल के उनको चाय पानी नाश्ता करा के आप चले जाते हैं। तो हमारे बांके बिहारी लाल जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वहीं पर आपने टिकिया भल्ला चाय लस्सी कोल्ड ड्रिंक पी आपने और वहीं की वहीं चल दिए। वो तो बांके बिहारी लाल जब कृपा करते हैं तब जो है वो निज प्रदेश में, उनके निज गृह में जो है वो एंट्री मिल पाती है। तब जाके जो है वो राधा जो स्वामिनी है वृंदावन की, उनके दर्शन जो है वो हो पाते हैं। अब भीड़ बढ़ रही है तो जैसे कूड़ा करकट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिल्टर्स लग जाते हैं ना, तो इसी तरह से जो बांके बिहारी लाल हैं, बांके बिहारी लाल से आगे जो है वो इस्कॉन बन गया, इस्कॉन से आगे जो है और फिल्टर्स जो है बन गए। जिनको घूमने के लिए आना है वो सब लोग जो है वो यहीं के यहीं दर्शन करें उनके और वहीं के वहीं जो है वो चले गए। पर निज ग्रह तक जो है वो नहीं आ पाए। उन्होंने ना तो जो है वो ठाकुर राधा वल्लभ लाल को निहारा, ना ही वो सेवा कुंज गए, ना ही वो रास मंडल गए, ना ही वो निधिवन गए, ना ही वो राधा रमण लाल के दर्शन कर पाए। वो तो सिर्फ बाहर ड्राइंग रूम से जो है वो चले गए। तो जो आना चाहता है वो नहीं आ रहा है, जिसको कि ठाकुर जी बांके बिहारी लाल भेज रहे हैं वो आ सकता है यहाँ पर। जबकि मैंने देखा दूरी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब दूरी वॉकिंग नहीं। डिस्टेंस है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं, पहुंची नहीं। तो यही तो बात है, इसीलिए तो दुर्लभ कहेगा ये दर्शन जी। कि दुर्लभ कैसे कि बांके बिहारी से आप चले, भीड़ में धक्के में ऐसे पिचे कि मन आपका तुरंत पड़ गया, अरे भैया कहाँ जाएंगे अंदर के लिए, चलो आप चाय टिकिया बल्ला खाते हैं अपने और चलते हैं। तो वो आपको मन को संभालना पड़ेगा, और मन खुद के संभाले नहीं संभल रहा है, वो संभालना पड़ रहा है कौन? ठाकुर जी ही संभलवा रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा हुई वहाँ पर, तब जाके जो है अब आगे बढ़ पाए उनके निज ग्रह तक। जी। तो आपने जैसे बताया तो राधा वल्लभ जी में राधा जी को हमें प्रसन्न करना है, कुछ भी चीज़ प्राप्त करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए ना, जैसे अष्टयाम आपने सेवा बताई, जैसे कुछ खास चीज़ें बताइए कि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है दर्शन करने, एक दिन को आ रहा है, उसको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वो ऐसा क्या करके वहाँ पे जाए कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मनोकामना तो सबसे बड़ी यही है कि आप वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आना सहज नहीं है। वृंदावन में ये पक्की बात है कि आप कितना भी भजन कर लीजिए, कितना भी आप पूजन कर लीजिए, कितने भी आप जो है वो यज्ञ कर लीजिए, कितना भी आप दान कर लीजिए, वृंदावन में आना जो है वो मुश्किल है। ये तो प्रिया जी की सहज कृपा होती है जिस कारण से आपको वृंदावन मिलता है। जब वो कृपा करेंगी तब आप वृंदावन आ पाए। अब वृंदावन में आके करना क्या है? वृंदावन में आके करने हैं दर्शन। दर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जो है। तो दर्शन में क्या होता है? दर्शन का मतलब हुआ कि हम उनको निहार रहे हैं। जब हम किसी के पास में घर में जाएंगे तो हम क्या, एक जना कोई अतिथि आया वो अपनी बात कहेगा और दूसरे की बात नहीं सुनेगा? आप ठाकुर जी के पास में गए, आपने जो है अपनी मनोकामना की चिट्ठा जो है पूरा का पूरा लिखा और ठाकुर जी के सामने फेंक देंगे, प्रभु इसको पूरा करो। अब ठाकुर जी बेचारे परेशान हैं वहां पर कि भाई सब अपनी बात तो कह के चले जाते हैं, मेरी कोई बात सुन रहा है? तो जो वृंदावन में आता है उसको दर्शन करने सीखने चाहिए कि जब प्रभु के वो सम्मुख हुआ है तो सिर्फ अपनी बात ही ना कहे, वो प्रभु की बात भी सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भाई बहुत बड़ी बात है ये। जब वो उनकी बात आप सुनेंगे, उस बात का आप जवाब दो, और जब आप कहोगे तो वो भी जवाब देंगे आपको, तो हो गई आपकी मनोकामना सिद्ध। सही। तो सिर्फ दर्शन करने हैं यहाँ पर, उनको निहारना है, उनकी तारीफ करनी है कि प्रभु आज क्या आपके रूप रंग है, कितने सुंदर लग रहे हो, क्या श्रृंगार है, क्या आपने जो है वो नूपुर पहन रखे हैं, क्या पायजेब पहन रखे हैं, कैसा पटका धारण कर रखा है, कैसा चंदन लगा रखा है, कैसा मोर मुकुट धारण कर रखा है। कहीं पर जाया जाता है तो भैया सहज सी बात है, जिस जगह पे आप गए, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो मैं कहूँगा देखिए क्या बढ़िया स्टूडियो बना रखा है, क्या आपने बढ़िया ड्रेस पहन रखी है, क्या बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट्स हैं आपके। तो जब प्रभु के पास में जा रहे हो तो थोड़ी सी प्रभु की तारीफ करो। वो तो आपके मन की सारी चीज़ें जानते हैं, आपके मनोकामना की चिट्ठा देते हैं आप उनको, वो तो सब जानते हैं आपके मन की।
कर्तु अकर्तु सब है, वो सब करते हैं, सब कर रहे हैं और करेंगे। वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज़ और है, राधा वल्लभ जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग यहाँ पे जब भी उनकी शादी होने वाली होती है, विवाह होने वाला होता है, तो अपना कार्ड लेके जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ खास रीति रिवाज है क्या? राधा वल्लभ लाल हमारे जो है वो विवाह कराने में बड़े पक्के हैं, अच्छा, करवाने में और करने में। तो मतलब अगर किसी को अगर मान लीजिए एक अच्छा पार्टनर लाइफ में चाहिए हो तो फिर राधा वल्लभ जी की शरण में जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो उपासना है ना, उसमें ये कहा जाता है कि भैया प्रभु की सेवा में ही जो है सब कुछ हो जाता है। तो राधा वल्लभ लाल को जब सेहरा बंदी जब होती है, उनका विवाह जो होता है, वो साल भर में कभी भी हो सकता है। नहीं, उनके लिए कोई तिथि नहीं होती है, कोई तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो तिथि, तारीख, ग्रह, नक्षत्र बनाने वाले स्वयं हैं। जब उनका विवाह होता है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही स्वतः ही आके ऐसे उच्च ग्रह में बैठ जाती हैं कि ठाकुर जी का शुभ लग्न जो है संपन्न होता है। अब करवाने के पीछे रीज़न ये रहता है कि जब कोई अपने सेहरा बनवाता है तो उस समय पर वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता है। तो राधा वल्लभ लाल की जब सेहरा बंदी हुई, उस समय पर जो भी फरियाद लेके आ गया, कुछ भी चीज़ आपने मांग ली, तो तुरंत को तुरंत जेब में से निकाल के दे देंगे। और ऐसा ही होता है, कोई दूल्हा होगा, उससे आप कुछ मांगिए तो वो तुरंत देगा, क्योंकि वो उस समय पर जीवन में सबसे ज़्यादा उसके लिए खुशी का समय है जी। तो हमारे राधा वल्लभ लाल को रोज़ जो है उनकी सखियाँ कोई ना कोई ऐसा मनोरथ ही आता है, उनका विवाह जो है वो संपन्न कराता है और अपनी मनोरथ को उनके सामने रख के पूर्ण भी करवा लेता है। ये विवाह मनोरथ है। अच्छा, मतलब कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पे कार्ड जरूर जाके रखें उनके हाँ। चरणों में। अब जब शादी उनकी करवाई तो निश्चित बात है भाई आपकी शादी भी होगी, तो प्रथम निमंत्रण उसको ही कराया दिया जाता है जो कि शादी करवाता है। तो यहाँ पर राधा वल्लभ लाल की जब शादी आपने करवाई, उससे आपकी मनोरथ पूर्ण हुई, तो आप कार्ड जो है सबसे पहले अपना ठाकुर जी के चरणों में ला के रखा। जी। तो ये विवाह मनोरथ जो है सिर्फ राधा वल्लभ लाल का ही होता है और वो बड़े खुश होते हैं इससे, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि शंकर जी पर जल चढ़ाया तो वो खुश हुए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाया तो वो खुश हुए, ऐसी सखियों को खुश करना है। तो सखियों ने ठाकुर जी की एक ऐसी प्रेम की स्थिति देखी, जो निकुंज में भाव है विवाह का, वो इस तरह से है कि सखियों के मन में कुछ ऐसी आई कि ठाकुर जी और प्रिया जी का उन्होंने प्रेम देखा और उस प्रेम उत्कर्ष को देखते देखते उन्होंने ये कहा कि इनको और सुख देना है तो इनका विवाह जो है वो करा दिया जाए। तो ये प्रसंग जो है वो होली का है कि होली खेलते खेलते उनके बीच में ऐसा प्रेम बढ़ा है, ऐसा प्रेम बढ़ा है कि सखियों ने उनका गठजोड़ा जो है वो बांध दिया। और उसमें कह रहे हैं कि सखियों के और ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। कि ठाकुर जी का सुख को वर्धन करने के लिए एक सेवा करी गई विशेष प्रकार की, वो क्या है? विवाह। और उस विवाह से सुख तो ठाकुर जी को मिला है और आनंद किसको मिला है? उनको निरखने वाली सखियों। तो सारा खेल जो है वो सखियों का कराया हुआ है विवाह का। तो उसी में ही जो है कोई मनोरथ ही आता है, सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी का गठजोड़ा बंधवाता है और उसका आनंद जो है, उसकी मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। जी। जहाँ पे भी प्रभु रहते हैं तो वहाँ पे हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ तो राधा वल्लभ जी स्वयं मतलब विराजित हैं साक्षात। तो कभी ऐसा आप लोग को कुछ कभी चमत्कार देखने को मिले हैं? क्योंकि आप लोग को तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है, हम लोगों को जल्दी ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं। तो प्लीज़ कुछ बताइए अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो तो। देखिए, चमत्कार तो इस वृंदावन में सदियों से चले आ रहे हैं, जिस कारण से इतनी भीड़ आ रही है। एक छोटा सा चमत्कार राधा वल्लभ लाल का ही बताते हैं कि पहले जो थे, आज से करीब 70 साल पहले की बात है, कि कोई दुकानें ज़्यादा इतनी नहीं होती थी पेड़ों की, और पेड़े मिलते थे मिट्टी के हड़िया में। तो ठाकुर जी को एक समय पर भूख लगी और वो एक दुकान पर जाते हैं और दुकान पर बड़े सुंदर सांवरे सलोने बन के जाते हैं और एक बड़ा हीरे का कड़ा जो है दुकानदार को देते हैं कि बाबा मुझको भूख लगी है, पेड़े चाहिए। तो दुकानदार ये पूछते हैं कि कुछ लेके आए हो पैसे? नहीं, पैसे तो नहीं है, कड़ा है, ये आप रख लो और मुझे दे दो। अब वो दुकानदार देख के अचंभे में पड़ जाता है कि इतना अमूल्य बहुमूल्य कड़ा डाला, ये कहाँ से लाया? अब मोह ना पता, मोह को तो अभी तुम लड्डू दे दो, पेड़ा दे दो खाने के लिए। तो वो पेड़ा दे देते हैं। मंदिर में जो है वो हल्ला मच जाता है कि श्री जी का एक कड़ा जो है वो खो गया है। अच्छा। अब जैसे ही वो हल्ला
बाहर दुकान तक आता है तो वो समझ गए कि वो जो कड़ा लेके आए हैं वो और वैसा सुंदर सांवरा सलवाना बच्चा तो यहाँ पे आज तक कभी देखा ही नहीं है किसी ने। हम्म। वो जो सेठ जी जो थे दुकानदार, वो मंदिर में जाते हैं कि महाराज ये कड़ा तो नहीं है। तो पुजारी जी का ये कड़ा कहाँ से आया? तो वो कहते हैं कि भैया ये एक बच्चा आया था, वो दे के गया मुझको। तो पुजारी समझ जाते हैं कि मैं भोग को लगाना जो था ठाकुर जी को, उसमें थोड़ी सी मुझे देर हो गई, तो शायद श्री जी जो है वो खुद ही वहाँ पर बच्चे के रूप में पेड़े आपके पास में जो है वो पहुँच गए। तो ये घटनाएं ऐसी हैं जो कि हमें प्रभु से जोड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ठाकुर जी के दरबार में नित्य प्रति ऐसी कोई ना कोई घटनाएं जो है वो होती ही रहती हैं, जिससे कि जनमानस उनसे जुड़ा रहता है। और वो ज़्यादा बताता और नहीं है इन घटनाओं को। तो कारण ये है कि भैया कृपा अगर मेरे ऊपर हुई ना, तो उस कृपा को जो है मैं गूंगे के मुंह में जैसे गुड़ की डेली डाल दूंगा, वैसे संभाल के रखूंगा। ना तो मैं बता सकता हूँ, सिर्फ उसका जो है वो एहसास ही लूंगा, मैं अनुभव करूंगा। तो स्वाद लिया जाता है यहाँ पे उनकी कृपा का, और वो सारी चीजें जो है वो 100 तालों के अंदर अपने हृदय में बंद करके जो है वो रख ली जाती है। तो यहाँ पर नित्य और नित्य जो है ऐसे भक्तों के साथ में जो है कोई ना कोई लीलाएं जो है वो घटती रहती हैं। ये चीज़ें तो जो लीलाएं घटती रहती हैं, लोगों ने बहुत मतलब जिनको सौभाग्य मिला कि ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने किए, तो टाइम टू टाइम ये तो पता चलता है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाता है कि मैं हूँ। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे लोग भी हो गए हैं, मतलब कहना चाहिए कि मॉडर्निटी के नाम पे कह लीजिए, या इवन कुछ लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में मतलब भगवान को दरकिनार कर देते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस तक में सवाल उठा देते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। गलत इन द सेंस कि देखिए, इस सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु, जन्म देने वाला प्रभु, मरणोपरांत आपको मिलना है किससे? प्रभु से मिलना है। तो ये तो हमारा सनातन धर्म सिखाता ही है कि जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ जो है उसको आपको अपनी लाइफ की जर्नी में अपने साथ में रखना है। जिस तरह से मटीरियलिस्टिक पाथ है, आपका जीवन जीने का एक तरीका है, सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ढूंढनी है, आपको सुख के लिए आपको अपना जीवन जो है वो अपना, भाई हर कोई जो है जीवन किस लिए जी रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए। उसके लिए जो है आप अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिससे कि आपको हाई सैलरीज जो है वो मिले। पर उसके साथ में आध्यात्मिक पथ जो है वो भी आपको जोड़ के रखना है। जिस तरह से रेल की 2 पटरियां होती हैं ना, तो उसमें से एक जो हो गई आपकी मटीरियलिस्टिक पाथ हो गया, दूसरा हो गया आपका स्पिरिचुअल पाथ। तो वो तो दोनों एक साथ ही आपको चलाना है। और अगर आप नहीं चलाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु एक ऐसी ठोकर जरूर देगा आपको, जिससे कि आपको अभी तक जो समझ में नहीं आया था वो आपको समझ में स्वतः ही आ जाएगा। उसमें फिर आप अपनी पॉलिटिक्स भी भूल जाएंगे, आप अपने पैसे की ताकत जो है वो भी भूल जाएंगे, और सब कुछ चीजें आपको भूलना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती आपको भूलना पड़ेगा। तो प्रभु की सत्ता के सामने तो हमेशा और हमेशा अपना सिर झुका के जो है वो रखना पड़ता है। जैसा कि आप ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड से भी हैं और आप अक्सर हिस्ट्री में भी रिसर्च करते रहते हैं और काफ़ी शास्त्र उपनिषद आप पढ़ते ही हैं, तो आप ये प्लीज़ बताइए कि जैसे आजकल साइंस बात करती है मल्टीवर्स की, कि अलग अलग मल्टीवर्स हैं, एक समय में कई जगह जीवन संभव हो सकता है। तो आपने उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े और कई चीज़ें आपने रिसर्च की, तो इन चीज़ों का वर्णन क्या हमारे पुराण या शास्त्रों में भी है क्या? ये एग्जिस्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वृंदावनी उपासना जो है उसमें जो ये रसिक संत जो हुए इन्होंने बड़ी साधारण भाषा में जो है इस मल्टीवर्स के कंसेप्ट को जो है वो बता दिया है। जैसे कि राधा वल्लभ लाल का जो पूर्ण नाम है वो इस तरह से कहते हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल। नाम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अखिल कोटि, अखिल कोटि अनंत कोटि, कि अनंताति अनंत, इनफाइनाइट। कोटि का मतलब करोड़ों में आप ले लीजिए आप उसको, ब्रह्मांड यूनिवर्स, कि कितने ही ब्रह्मांडों के जो है ये नायक हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इस तरह से सैकड़ों जो आपके ब्रह्मांड हैं, जितने भी आपके सैकड़ों यूनिवर्स हैं, उन सब के अधिपति कौन हुए? एक परम पुरुष भगवान है जो कि बहुत बड़ी शेष शैया पे जो है वो लेटे हुए हैं। उस शेष शैया पे जब वो लेटे हैं, उनके हजारों हाथ, हजारों आंख, हजारों पैर, उनको पता नहीं क्या क्या चीजें, सहस्र शीर्षापुर का
श्री सूक्त में भी उनका वर्णन आता है। हम्म। वो परम पुरुष जो है, वो प्रभु जब एक सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो एक ब्रह्मांड उनकी सांस में अंदर चला जाता है, मतलब उस ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ब्रह्मांड के अंदर प्रलय आ गई। और जैसे ही वो एक्सेल करेंगे तो एक ब्रह्मांड जो है उसमें से निकलेगा, उनमें से निकल जाता है, उत्पन्न हो जाएगा। वो उत्पन्न हुआ एक ब्रह्मांड और उसी क्षण जो है वो खत्म भी हो गया। वो परम पुरुष इन राधा वल्लभ लाल के 16वें अंश हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है वाली चीज। उसके अंदर नाम जो है, नाम सहित दिया है कि वो राधा वल्लभ लाल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो एक ब्रह्मांड की सत्ता जो है इनसे नहीं चल रही है। इन्होंने तो अपनी मिनिस्ट्रीज जो है वो सबको बांट रखी हैं। ये तो अपने नित्य विहार में जो है प्रिया प्रीतम जो है वो रास रचाते रहते हैं अपना। तो मतलब एक प्रकार से ये चीज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है। हमारे यहाँ पर ध्रुवदास जी की एक वाणी में आता है ना, आदि अनंत विहार करें दो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी, कि ये कब से प्रेम कर रहे हैं, आदि अनंत से कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम से जो है इनका नित्य विहार चल रहा है, फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेम जो है वो बढ़ता रहता है। अच्छा जी। तो इनके लिए कोई टाइम जो है, टाइम से इनकी आप प्रेम की सीमा को नहीं बांधते हैं। टाइम जो है वो बिल्कुल अलग एक पैरामीटर चला जाता है। तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट जो है यहाँ पर आपको क्षण क्षण में दिखता है कि अभी जो है निकुंज के अंदर कोई और जो है वो ऋतु आई हुई है, एकदम से जो है वो कोई दूसरी ऋतु और आ गई। तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल और आता है, मेरे मन में उठ रहा है कि जैसे आपने सेवा की बात की, हम सेवा से ही राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और बहुत से लोगों का अपना अपना भाव जुड़ा रहता है, तो लड्डू गोपाल को वो लेके अक्सर चलते हैं अपने साथ, जहाँ भी जा रहे हैं लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मतलब किस तरह देखना चाहिए? क्या ये सही है? क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके चल सकते हैं या गलत है? देखिए, भावना को 7 तालों में बंद करके रखना पड़ता है। भावना जो है वो कमाई जाती है भक्ति से। जब भक्ति जो है वो उत्पन्न हुई, उससे आपने भावना को कमाई, और वो भावना जो है वो प्रदर्शन का रूप नहीं लेना चाहिए कभी भी। जहाँ पर वो प्रदर्शन का रूप लेती है वहाँ पर तो आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन महाराज एक चीज़ बस सॉरी बीच में कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों का इस पे ये मतलब रहता है कहना कि हम लड्डू गोपाल को अपने परिवार के सदस्य के जैसा रख रहे हैं, तो ऑब्वियस है फैमिली मेम्बर हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो उनको भी ले जाएंगे, तो ऐसा मतलब वो लोग तर्क देते हैं। क्या आप उनको अपना परिवार का मेंबर बनाएंगे या फिर उनके लिए पूरा जगत परिवार है? क्या आप उनको भोग लगा सकते हैं? क्या आप उनको स्नान करा सकते हैं? ये तो आपका भाव है जो कि आप उनको वो आज्ञा दे रहे हैं आपको भोग लगाने की, स्नान कराने की। प्रभु है वो, एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, पता नहीं कितने कितने ब्रह्मांडों के नायक हैं। ये तो आपकी भाव दशा को देखते हुए जो है वो आपके घर में आए, और घर में आपने जो है उनकी सेवा उन्होंने स्वीकार करी, अपनी आपने नहीं करी, उन्होंने स्वीकार करी। अब उन्होंने स्वीकार कर ली आपकी सेवा, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि आप उनको लिए फिरोगे हर जगह पर। इसलिए उन भाव से कमाए हुए ठाकुर जी का स्थान जो है वो तो मन के मंदिर में ही है। अगर आपको लेके चलना है तो आपके मन में जो विराजमान ठाकुर जी जो है ना, उनको आप हर जगह पे लेके चलिए। आप डेली की जो एक्टिविटीज करते हैं उन मन के ठाकुर जी के अनुसार करिए। जहाँ पर मन आपका कह रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, तो वो चीज़ आप मत करिए। पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है? यही तो होता है ना कि जहाँ पर मन आपको कुछ चीज़ कहने को मना कर दे, करने को मना कर दे, वो पाप है। तो आप दिखावे के लिए जाए ठाकुर जी को क्यों लेके चल रहे हैं? आप तो ठाकुर जी वृंदावन आ रहे हो, तो यहाँ पर दुकानों पे खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। उन ठाकुर जी के, बांके बिहारी के, उन राधा वल्लभ लाल के जब दर्शन कर रहे हो तो उनको आप अपने हृदय प्रदेश के सिंहासन पे विराजमान कराओ, और उनको आप हमेशा अपने साथ में लेके चलो। उनकी आप सेवा करो, आप अष्टयाम सेवा। इसीलिए ब्रजवासियों के यहाँ पे आपको ज्यादा सेवा मिलेगी नहीं। ब्रजवासियों के यहाँ पे सेवा मिलेगी आपको चित्रपट की सेवा, और ज्यादा किसी का भाव आया तो वहां पर जो है वो लड्डू गोपाल जी वो घर में रख लिए जी। अब क्या हो गया वो लड्डू गोपाल जी के नाम पे कि भैया मेरे लड्डू गोपाल जी, आपके लड्डू गोपाल जी, आपके लड्डू गोपाल जी मिल गए। अब बर्थडे पार्टी मन रही है उन लड्डू गोपाल जी की, और पूल पार्टी मन रही है उनकी।
केक खिलाया जा रहा है। केक खिलाया जा रहा है, चश्मा लगा के उनको सनबाथ कराया जा रहा है। सही। तो वो आपने भावना जो है वो बिगाड़ दी है। पर असली जो उपासना है वो क्या है कि अगर आप वृंदावन आते हैं, अगर आप इस मार्ग से जुड़ रहे हैं, तो किसी आचार्य से, किसी रसिक से जब आप दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा के समय पर जब आपके कान में वो आचार्य या फिर रसिक जो मंत्र जो फूंक रहे हैं, तो मंत्र का मतलब क्या हुआ? प्रिया जी या फिर ठाकुर जी। वो मंत्र का स्वरूप ही जो है वो ठाकुर जी का है। और वो मंत्र का स्वरूप जब आपके हृदय पटल पे आके विराजमान होगा, उन मंत्र रूपी ठाकुर जी की आप सेवा करेंगे आप। इसमें ये नहीं है कि आप लाखों का श्रृंगार खरीद के ला करें। अगर हिम्मत है आपकी तो आप अपनी मन से सेवा करें, वहां पर आप लाखों का मन से उनको श्रृंगार धारण करें। उनको रोज जो है वो कभी हीरे का हार पहना रहे हैं, कभी पन्ने का हार पहना रहे हैं, कभी माणिक की कटोरी में जो है आप उनको भोग लगा रहे हैं, कभी कुछ बंगला सजा रहे हैं आप मोतियों का उनका, वो आप मानसिक सेवा में आप करें उनका। जी। हमारे यहाँ पे कहते हैं इस वाली चीज को कि श्री राधा वल्लभ लाल जी जो है उस संप्रदाय में राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्चा मंत्रो राधा यस् सर्वात्मनेवम वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम। कि यहाँ पर संप्रदाय की कर्ता आचार्य कौन है? प्रिया जी। गुरु कौन है? प्रिया जी। मंत्र देने वाली कौन है? प्रिया जी। मंत्र का स्वरूप क्या है? प्रिया जी। हर कुछ चीज जो है वो प्रिया जी ही है जी। तो आप जब दीक्षा ले रहे हैं वृंदावन में आके, इस वृंदावनी उपासना को समझने के लिए, इस वृंदावन की नित्य विहार की टिकट लेने के लिए, वो टिकट है दीक्षा जो है आपकी। एंट्री पास टोकन जो होता है ना, वो आपका टोकन है, मेंबरशिप जो है। जब आपको वो मेंबरशिप कार्ड मिल गया, दीक्षा मिल गई, तो आपके हृदय में मंत्र के द्वारा जो आपके सदगुरु ने ठाकुर जी विराजमान करे हैं, उनकी सेवा करो आप। ये बहुत बड़ी चीज पता चली। आपने बताया कि मतलब भाव से सेवा करो, और खासकर उस चीज़ों को फॉलो करो जो मतलब हमारा धर्म कहता है कि अगर सेवा करनी है तो झूठी ना बोलो या किसी के साथ गलत ना करो। या अरे भाई, आप लड्डू गोपाल जी लेके जा रहे हो, अब आपको बीच में जो है आपको भूख लगी, किसी रेस्टोरेंट पर रुके, आपको वॉशरूम जाना है, आपने तो ठाकुर जी को बोनट पर बैठाया कि ठाकुर जी मैं अभी आ रही हूँ, गए बाथरूम, हाथ धो के आया, सीधे सीधे उठा लिया उनको। भैया, जहाँ पर कि उपनिषदों में ये कहते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा जो है आपको स्नान करके करनी है, वो मर्यादा भंग हो गई। बिल्कुल। ठाकुर जी को अपने झूठे कूटे हाथ से जो है सारी चीजें खिला दे रहे हो, गाड़ी की आप बोनेट पे बैठा के गए आप उनको, तो वहां पर मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। इसलिए जो है इन सेवाओं के लिए अपने भाव को रोकने के लिए कहा है, समाहित करने के लिए, इसको बहाने के लिए नहीं कहा है। एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल बहुत से मतलब आजकल वो जमाना आ गया कि लोग बहुत बिजी होते जा रहे हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर भी पड़ चुका है, काम भी करना है, परिवार भी संभालना है। तो एक अगर उसको मतलब ठाकुर जी से जुड़ के भी रहना हो, बैलेंस लाइफ जीनी हो, कि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े भी रहें और प्रभु के आसपास रहें, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि वो भगवान से अपनी करीबी बनाए रखे, जुड़ाव भी बनाए रखे और अपना पूरा कर्तव्य भी निर्वाह करता जाए? देखिए, भक्ति करने के लिए आपको माला जपना, चंदन लगाना, पाठ करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई शर्त रखने की ज़रूरत है प्रभु के सामने कि ये चीज़ होगी तब मैं भक्ति आपकी शुरू करूँगा। मैं 60 साल का हो जाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा, बढ़िया पैसे कमा लूँगा, मैं भक्ति करूँगा। नहीं, भक्ति का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप वहीं से ठाकुर जी का नाम लेना और ठाकुर जी की भक्ति जो है वो शुरू कर दें। फिर आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में जो है प्रभु को जोड़ देना है। ये चीज आपको देखने को जो है वो ब्रज में मिलेगी, कि ब्रज में आप देखिएगा कि जितने भी ब्रजवासी गण होंगे जो कि वृंदावन वासी होते हैं, वो जो सुबह उठते हैं ना, वो किस लिए उठेंगे? वो ब्रेकफास्ट करने के लिए, अपने कोई दिनचर्या अच्छी करने के लिए नहीं उठ रहे हैं, वो उठ रहे हैं किस लिए? ठाकुर जी की मंगला आरती करने के लिए। अब मंगला आरती हो गई है तो उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है ठाकुर जी को बाल भोग भी लगाना पड़ेगा। आप जग गए अब सही समय पर ठाकुर जी की मंगला आरती के कारण, जगने के बाद में ठाकुर जी को बाल भोग लगाया तो भैया आपका नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद में आपका एक कोई ना कोई एक आइडियल टाइम फिक्स होगा जिसमें कि अब ठाकुर जी को आप राजभोग भी लगाएंगे, तो राजभोग के बाद में अब लंच नहीं है यहाँ पर, आपके राजभोग, ठाकुर जी का जो राजभोग आपने लगाया, उसी राजभोग का आपने भोग लगाया, अपना भी खुद पाया आपने दोपहर में।
रात्रि में भी इसी तरह से रहेगा कि भैया ठाकुर जी को शयन जो है वो जल्दी करानी है, शयन भोग उनका लगाना है। तो देखिए आहार और विहार जो है आपके अपने आप जो है प्रभुमय हो गए। यहाँ आपकी देरी की दिनचर्या जो है वो प्रभुमय हो गई यहाँ पर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कि प्रभु की आप सेवा भी कर रहे हैं और उसी सेवा चर्या से आपने अपनी दिनचर्या जो है वो जोड़ ली, और वो दिनचर्या कैसी हो गई? प्रभुमय हो गई। तो जहां पर हो आप, जैसे हो, जो कर्म कर रहे हो, उसमें आप प्रभु को जोड़ लीजिए, तो उससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। यही खासियत जो होती है ब्रजवासियों की होती है। आप देखिए सुबह मंगला आरती में आके देखिए, शाम की शयन आरती में देखिएगा, तो वहां पर आपको ब्रजवासी ज़्यादा मिलेंगे। ये क्यों? क्योंकि वो लोग दर्शन करने आते हैं। भैया यहाँ पे व्यापार कहाँ से शुरू हो रहा है? मंगला आरती से उनकी दुकान खुलनी शुरू होती है, तो शुरू करने से पहले जो है मंगला करेंगे, और संध्या रात्रि में जो है दुकान जब बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को ऑफ करेंगे, तो शयन आरती करके जो है वो ऑफ कर देंगे अपना। तो इस कारण से पूरी दैनिक दिनचर्या जो है उन लोगों ने प्रभुमय कर ली अपनी, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं जी, कि अपने घरों में जब आप भोजन बना रहे हैं, जब घरों में आप अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो उस ब्रेकफास्ट को आप ठाकुर जी को अर्पित करिए। तो ठाकुर जी को आप कोई सड़ा गला भुसा खाना तो आप देंगे नहीं। सही बात। ठाकुर जी को आप शुद्ध नई चीज़ बना के जो है भोग में लगाएंगे, तो आपका भोजन जो है वो अपने आप ही अच्छा हो गया। और ठाकुर जी की सेवा के हिसाब से आप अपने आप को जोड़ लें, तो आपका जगना, सोना, खाना पीना, सब कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ही सध जाएंगे, और आप एक साधना कर रहे हैं किस तरह से, जो आपका डेली नॉर्मल रूटीन है उसी के साथ साथ पूरा डिसिप्लिन हो जाएगा, पूरा डिसिप्लिन हो जाएगा वो सारी चीज़ें। आज महाराज जी आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आशा करते हैं आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आगे भी होते रहेंगे। ठीक है भैया।